कुछ लोग 9 साल की उम्र में पर्यावरण के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो कुछ लोग 30 में, तो कुछ लोग 50 में, तो कुछ लोग कभी नहीं। लेकिन मेरे और मेरे बाद की पीढ़ी के पास ये जागरूक नहीं होने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि हम बचपन से क्लाइमेट चेंज को हमारे आंखों के सामने देख के बड़े हुए। और अगर 20 साल बाद हमको एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, तो हमको आज कुछ बदलाव लाने ही पड़ेंगे। जितना जल्दी और जितना जोश के साथ हम ये बदलाव लाएंगे, उतना ही जल्दी हमारे न्यू ईयर विशेस पूरे होंगे। तो आज का एपिसोड उनके लिए है जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में खुद का कंट्रीब्यूशन कम करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जानते कि क्या करने से ये होगा। इस एपिसोड में आपने देखा कि कैसे चीज़ों को बनाते वक्त ढेर सारा पानी लगता है, उसी तरह चीज़ों को बनाते वक्त ढेर सारे एमिशंस भी होते हैं, गैसेस भी बनते हैं। कुछ चीज़ों से मीथेन बनता है, तो कुछ चीज़ों के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ के वजह से नाइट्रस ऑक्साइड। लेकिन मीथेन सबसे ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि मीथेन वातावरण में से सबसे ज़्यादा गर्मी को कैद करके रख सकता है। इनफैक्ट मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 21 टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए जिस खाने से मीथेन बनता है, उसको हमारे डाइट से अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा मीथेन एमिशन मटन से होता है, फिर चावल से, फिर दूध से और फिर मच्छी से। इसके साथ ही इम्पोर्टेड चीज़ों को खरीदने के बदले में नज़दीक में पास में बने हुए सब्जी फल अगर खरीदते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में हो रहे एमिशंस को हम कम कर सकते हैं। इस हिसाब से हमारा कार्बन फुटप्रिंट हम और कम कर सकते हैं। आज आपका फाइनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा है कि आप जो चाहो खरीद पा रहे हो, लेकिन आज धरती का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है कि आप जितना चाहो वो दे पाए। अगर हम सब आज हमारे बैंक बैलेंस के हिसाब से जीना शुरू कर दें, तो हो सकता है कुछ साल बाद हमारे ज़रूरत की चीज़ें भी हमें ना मिले। इसीलिए आप जब भी बाहर खरीदने जाओगे, तब आप उन चीज़ों को खरीदिए जिनका क्वालिटी बहुत अच्छा हो। सस्ती चीज़ें ज़्यादा नहीं टिकती, बार बार आपको वही चीज़ फिर से खरीदना पड़ेगा। प्लास्टिक की चीज़ों के बदले में लकड़े या मेटल से चीज़ों को बनवाइए। कपड़ों में सिंथेटिक कपड़े कम खरीदें, वो ना आपके स्किन के लिए अच्छा है और ना बायोडिग्रेडेबल है। और बहुत ही कम रिसाइकलिंग सेंटर्स भी हैं जो सिंथेटिक कपड़ों को रिसाइकिल करते हैं। इसके बदले में जितना हो सके नेचुरल मटेरियल्स को ही यूज़ करिए, और जितना हो सके पास के दुकानों से खरीदिए। ऑनलाइन सिर्फ तब खरीदिए जब पास की दुकान में वो चीज़ अवेलेबल ना हो, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें जब हम खरीदते हैं तो फिजूल में पैकेजिंग वेस्ट बहुत बढ़ जाता है। वेस्ट को लेकर दो बड़ी समस्या है। एक, हम फिजूल में बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और दूसरी बात, हमारे वेस्ट मैनेजमेंट तरीके को आज भी हम ठीक नहीं कर पाए। 2016 में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बने थे, अगर हम पूरे देश में वो लागू करते, तो जो वेस्ट से 4% ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन होता है, वो आज नहीं होता। लेकिन आज भी सिर्फ गिने चुने शहरों में ही ये लागू हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से हम हमारे प्रोडक्शन का 40% खाना वेस्ट करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से हम हर साल 92,000 करोड़ के बराबर खाना वेस्ट करते हैं। सरकार जो खाना वेस्ट करती है, उसके लिए उन्हें उनका डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग की समस्या को सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम जो खाना वेस्ट करते हैं, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या खर्चे की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग, थोड़ा सा इंटेंशन। इसके अलावा होम डिलीवरी और टेक अवे के शुरू होने से खाने के साथ प्लास्टिक डब्बे और प्लास्टिक बैग्स घरों में ज़्यादा आने लग गए। इस वेस्ट को कम करने का सिर्फ एक तरीका है। आप जब भी होटल जाओ, आपके बैग में एक डब्बा लेकर जाओ। तो अगर खाना बच जाता है, तो उस डब्बे में आप खाना भर कर लेके आ सकते हो। आप इस चीज़ को सिर्फ 1 महीना करके देखिए, या 1 हफ्ता करके देखिए। आप जब भी बाहर जाओगे, आपके बैग में एक डब्बा, एक ग्लास, एक स्ट्रॉ और एक आध बैग भरकर अगर आप जाते हो, तो आप देखोगे कि 1 हफ्ते में आपके घर में कचरा कितना कम हो गया। घरों में किसी न किसी रूम में अगर लाइट या फ़ैन ज़रूरत नहीं होने पर भी ऑन रह जाता है, तो किसी न किसी से तो डांट पड़ती है। लेकिन ये डांट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने के लिए नहीं पड़ती है, ये डांट फिजूल में बिल बढ़ाने के लिए पड़ती है। अब आप कहोगे कि कारण से क्या मतलब, काम होने से मतलब, लेकिन बहुत फ़र्क है, मैं समझाती हूँ। जब हम हर एक चीज़ को पैसों से रिलेट करके हमारे सारे डिसीजंस हम लेते हैं, तब धरती का हालत आज जैसा होता है। लेकिन हम अगर बच्चों को हर एक चीज़ को पर्यावरण के एंगल से सोचते समझाते हैं, तब
हम हमारे घर को ठंडा रखने के लिए हमारी सोसाइटी के चारों तरफ हम पेड़ लगाएंगे, ना कि पार्किंग स्लॉट को बनाने के लिए सारे पेड़ को काट कर हम हर एक घर में एसी लगा देंगे। अब अंत में क्या हुआ, एसी लगाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गया, लेकिन अगर हम पर्यावरण के बारे में सोचते तो ना एसी लगता ना इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता। हमारा 13% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। इस 13% का 87% एमिशंस रोड ट्रांसपोर्ट से होता है, 7% एविएशन से, 5% रेलवे से और 1% नेविगेशन सेक्टर से। रोज़ 8 घंटे ऑफिस में काम करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है। इस थकान को कम करने के लिए हम हमेशा सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं, क्योंकि हमें रोज़ ट्रैवल करना होता है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट भी यही है, अगर आप एक आध दिन नहीं ट्रैवल करते हो तो आपका डिसीजन इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप रोज़ ट्रैवल करते हो आपके डिसीजन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट धरती पर पड़ता है। और इसीलिए आप सिर्फ आपका कन्वीनियंस के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपके कन्वीनियंस की वजह से अगर आपके पास वाले का लंग्स ख़राब होता है तो आपका कन्वीनियंस ज़्यादा बड़ा हुआ कि उसका लंग्स। जब आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना हो तब पैदल या साइकिल सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ये हमें स्वस्थ भी रखेगा और रास्तों से कारों की संख्या भी कम करेगा। ज़्यादा लंबी यात्रा हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये हमारे कार्बन फुटप्रिंट के साथ ही रास्तों पर हो रहे कंजेशन को भी कम करता है। लेकिन अगर आपके लिए बस या ट्रेन से जाना मुश्किल हो तो अकेले कार चलाने से अच्छा 2 व्हीलर या किसी दोस्त के साथ कार शेयर करना होगा। अगर आप खुद की गाड़ी से ट्रैवल करते हो तो रेगुलरली आपकी गाड़ी का सर्विसिंग कराइए और जितना हो सके एसी के बिना ट्रैवल करिए। इसके साथ ही जितना हो सके गाड़ी में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को ना भरें। जितना हल्का ट्रैवल करोगे गाड़ी को उतना ही कम ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करते हैं वो लोग जब साल में एक बार फ्लाइट लेते हैं तब उनका कार्बन फुटप्रिंट उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन जो लोग रोज़ कार से जाते हैं और फिर फ्लाइट लेते हैं तो उनको उनका कार्बन फुटप्रिंट कॉम्पनसेट करने का एक तरीका उनको ढूंढना चाहिए। जैसे हम अगर शाम को बहुत हैवी खा लेते हैं तो रात को हम हल्का खाते हैं, या फिर साल में अगर अचानक से कुछ बहुत बड़ा खर्चा आ गया तो बाकी बचे हुए दिनों में हम खर्चा कंट्रोल करके रखते हैं। यही रूल अगर हम पर्यावरण के लिए भी अप्लाई करें तो पर्यावरण बहुत ज़्यादा बिगड़ नहीं सकता है। आप जिस पार्टी को भी वोट करो, उस पार्टी का एजेंडा जो भी हो, लेकिन पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई, ये उनका टॉप प्रायोरिटी करना आपका जिम्मेदारी है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब हमें धरती से ही मिला है, तो हम उनको जितना हेल्दी रखेंगे हम उतना ही हेल्दी रहेंगे। और ये कुछ साइट्स है जहां आप आपका कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर पाओगे।